Alkenes and alkynes are classified as organic compounds. This is because they all given options में से जो correct answer है वो है option A, that is they all are hydrocarbons. As you know, hydrocarbons are those compounds which are made up of only carbon and hydrogen elements. Means A is the correct answer. Option B, they all are saturated molecules, incorrect है. Alkenes saturated है, alkenes और alkynes unsaturated molecules है. They all have high melting points, incorrect है. इनका usually melting point low होता है. They have high rate of reaction, incorrect है. इनका rate of reaction high नहीं होता है. That's why option A, they are classified as organic compounds. This is because they all are hydrocarbons is the correct answer. Nonane is an alkane containing 9 carbon atoms per molecule. The molecular formula of nonane is, alkane का जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2. N क्या है 9, क्योंकि हमें गिवन है 9 कार्बन एटम्स. अगर नहीं भी दिए हो तो आपको याद होने चाहिए, और यहाँ पे भी सब जगह 9 ही है. जस्ट पुट N = 9. 9 2 18 + 2 20. तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, दैट इज C9H20 is the correct answer. A compound that contains ester functional group is, organic compounds consisting of RCOO R- functional group are called esters. हमें ऐसे आंसर शॉर्टलिस्ट करने थे जिनमें हमें 2 ऑक्सीजन एटम्स नजर आ रहे हैं. ऑप्शन बी और ऑप्शन डी. ऑप्शन बी के अंदर हमें एक ऑक्सीजन एटम नजर आ रहा है, वो हाइड्रोजन से अटैच है, इसलिए बी आंसर नहीं होगा. ऑप्शन डी में हमें नजर आ रहा है ऑक्सीजन एटम्स कार्बन से अटैच है. दैट्स वाई डी इज द करेक्ट आंसर. जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, ऑप्शन ए रिप्रेजेंट कर रहा है एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप को, ऑप्शन बी रिप्रेजेंट कर रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड को, और ऑप्शन सी रिप्रेजेंट कर रहा है कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप को. हमसे ईस्टर पूछा था, दैट्स वाई ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. The IUPAC, that is International Union of Pure and Applied Chemistry, name of the given organic compound is, हमें इस कंपाउंड का नेम पहचानना है. सवाल ये पैदा होता है कि हम नंबरिंग लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करें या फिर राइट हैंड साइड से. हम क्या करते हैं, डबल बॉन्ड को प्रेफर करते हैं, इसलिए हम नंबरिंग लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जब मैं यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करती हूँ तो डबल बॉन्ड को 1 नंबर मिलता है. अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी तो डबल बॉन्ड को 2 नंबर मिलेगा, तो हम 1 को प्रेफर करेंगे. दैट्स वाई 1 और 3 शॉर्टलिस्ट हो जाता. ठीक है. अब चूंकि 2 डबल बॉन्ड्स है, इसलिए हमें डाई का वर्ड यूज़ करना पड़ेगा, तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या है, 1,3 पेंटाडाइन. मीन्स सी इज द करेक्ट आंसर. The functional group present in the given molecule is, इस मॉलिक्यूल में हमें फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करना है. हमें क्या नजर आए, कार्बन है, उसके साथ 2 ऑक्सीजन एटम्स अटैच है. 2 ऑक्सीजन एटम्स आइदर ईस्टर में होते हैं या कार्बोक्सिलिक एसिड में होते हैं. ईस्टर में दोनों ऑक्सीजन कार्बन से अटैच्ड होते हैं. हमें यहाँ क्या नजर आ रहा है, हाइड्रोजन से अटैच्ड है एक ऑक्सीजन. दैट्स वाई ऑप्शन डी कार्बोक्सिलिक एसिड इज द करेक्ट आंसर. जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, ईस्टर नहीं है. क्यों नहीं है, क्योंकि ईस्टर में दोनों ऑक्सीजन कार्बन से अटैच्ड होते हैं. यहाँ पे हमें हाइड्रोजन दिख रहा है. अमाइड भी नहीं है. क्यों, यहाँ पे हमें कहीं पे भी नाइट्रोजन दिखाई नहीं दे रहा. हाइड्रोक्सिल में हमें सिर्फ और एच नजर आता है, उसके साथ कार्बन के साथ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन नहीं होता है. दैट्स वाई ये हाइड्रोक्सिल भी नहीं है. करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड. द फंक्शनल ग्रुप in the given molecule is carboxylic acid. Means D is the correct answer. Next question. If CH3COCH3 is compared with CH3OCH2CH3, then it would be concluded that they both. सबसे पहले आप इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करें और इसको इस फॉर्म में. कितने कार्बन एटम्स है, 3. हाइड्रोजन एटम 3 + 3 6, ऑक्सीजन 1. कार्बन एटम्स 3 है,
हाइड्रोजन 3+2+3 8 और ऑक्सीजन एटम 1 है। ऑप्शन ए है दे हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। इनकरेक्ट है, हमें नजर आ रहा है इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम नहीं है, डिफरेंट है। हाइड्रोजन एटम यहाँ पे 6 और यहाँ पर 8 है। ऑप्शन बी दे बोथ आर चेन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। इनकरेक्ट है, क्यों? क्योंकि आइसोमर्स के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होते हैं, यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट है। ऑप्शन सी दे हैव डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स इज करेक्ट। हमें नजर आ रहा है यहाँ पे कीटोन है और यहाँ पे ईथर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट है, दे बोथ बिलोंग्स टू द सेम होमोलोगस सीरीज। आपको पता है होमोलोगस सीरीज में सक्सेसिव मेंबर्स में CH2 का डिफरेंस होता है, यहाँ पे कार्बन एटम सेम है और हाइड्रोजन एटम ज़्यादा है, मीन्स ऑप्शन डी इज ऑल्सो इनकरेक्ट। द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज they both have different functional groups. Next question. The given organic molecule is classified as R/N. As you know, cyclic compounds that contain one or more atoms other than carbon atoms in their rings are called heterocyclic compounds. हमें एक cyclic compound नज़र आ रहा है जिसमें हमें एक नाइट्रोजन का एटम नज़र आया जो other than carbon है. That's why correct answer is D, heterocyclic compound. The given molecule is classified as heterocyclic compound. Just for your information, acyclic compound नहीं है क्योंकि acyclic compound open chain होते हैं। एलिसाइक्लिक भी नहीं है क्योंकि एलिसाइक्लिक के अंदर हमें इस तरह ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स नज़र नहीं आते। होमोसाइक्लिक कंपाउंड भी नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें नाइट्रोजन नज़र आ रहा है। Homocyclic compounds contain rings which are made up of only one kind of atoms, that is carbon atoms, which are further classified as aromatic compounds and alicyclic compounds. Means correct answer is D, that is heterocyclic compound. हमने कैसे पहचाना? नाइट्रोजन की वजह से। Next question. The structural formula of 3-pentene 1-ine is। इन से हमने पहचाना एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, आइन से हमने पहचाना एक ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। तो हमें ऐसे आंसर शॉर्टलिस्ट करने थे जिसमें हमें एक डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड नजर आए, तो इसलिए बी और डी शॉर्टलिस्ट हो जाते। ए और सी रिजेक्ट हो जाते, क्यों? क्योंकि ए में 2 डबल बॉन्ड है और सी में 2 ट्रिपल बॉन्ड है, बट हमें एक डबल बॉन्ड चाहिए और एक ट्रिपल बॉन्ड। हमें फर्स्ट पोजिशन पे ट्रिपल बॉन्ड चाहिए, तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, जिसमें हमें फर्स्ट पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड नज़र आ रहा है और थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड, जबकि ऑप्शन बी में फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड नज़र आ रहा है और थर्ड पोजीशन पे ट्रिपल। तो इस वजह से ऑप्शन बी इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी का करेक्ट नेम होता 1-pentene 3-ine, जबकि हमसे कहा गया हमें पहचाना 3-pentene 1-ine, तो दैट्स वाई ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। The functional group NH2 is found in options A esters, amines, alcohols, aldehydes. Correct answer is B, amines. As you know, organic compounds containing carbon, hydrogen and nitrogen as functional group are called as amines. Means B, amines is the correct answer. Next question. The chemical diversity of organic compounds is due to the existence of such a large number of organic compounds is due to the catenation, isomerism, strength of covalent bonds of carbon, and multiple bonding. The ability of carbon atoms to link with other carbon atoms to form long chains and large rings is called catenation. Therefore, हमारे given options में से जो correct answer है वो है option B, that is self-linking ability of carbon. Means B is the correct answer. Next question. Organic compounds have X bonding, therefore they exhibit Y electrical conductivity both in fused state and in solution form. Which of the following correctly identifies X and Y?
X bonding is covalent bonding. Y is poor electrical conductivity. Means option C is the correct answer. Organic compounds have covalent bonding, therefore they exhibit poor electrical conductivity both in fused state and in solution form. Means C is the correct answer. Next question. The IUPAC name of the given organic compound is. सबसे पहले तो आप नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को काउंट करो 1 2 3 4 5 मीन्स पेंटा इज शॉर्ट लिस्टेड। अब हमें ये डिसाइड करना है कि हमें नंबरिंग राइट हैंड साइड से स्टार्ट करनी है या लेफ्ट हैंड साइड से। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करती हूँ तो फंक्शनल ग्रुप को 1 नंबर मिलता है, और अगर मैं राइट हैंड साइड से स्टार्ट करती हूँ तो फंक्शनल ग्रुप को 2 नंबर मिलता है। तो मैं प्रेफर करूँगी लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग करना, दैट इज़ 1 2 3 4 5। फंक्शनल ग्रुप पोजिशन 1 और 3 पे, मीन्स 1 3 इज शॉर्ट लिस्टेड। 2 फंक्शनल ग्रुप है इसलिए डाई लिखेंगे, तो करेक्ट आंसर इज 1 3 पेंटाडाइन। मीन्स C is the correct answer. That is 1 3 pentadiene. Next question. The structural formula of 2-methyl 1-butene is. Correct answer is B. ये मेरी लॉन्गेस्ट चेन है, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। मुझे फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड चाहिए और सेकंड पोजीशन पे मिथाइल, जो करेक्टली ऑप्शन बी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दैट्स वाई बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी में फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड नहीं है, तो ऑप्शन सी इनकरेक्ट है। ऑप्शन ए में हमें 2 ब्रांचिंग नज़र आ रही है मिथाइल की, और हमें क्या चाहिए, एक ही ब्रांच चाहिए, इस वजह से ऑप्शन ए भी इनकरेक्ट है। और ऑप्शन डी में हमें सेकंड पोजीशन पे मिथाइल नहीं मिल रहा, थर्ड पे मिल रहा है। अगर मैं यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करूँ तो 1 2 3, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, जो करेक्टली शो कर रहा है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ 2-methyl 1-butene की। फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड और सेकंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप, मीन्स बी इज द करेक्ट आंसर। The given structure is an example of R/N. As you know, cyclic compounds that contain one or more atoms other than that of carbon atoms in their rings are called heterocyclic compounds. हमें एक रिंग नज़र आ रही है जिसमें हमें एक एटम नज़र आ रहा है सल्फर का, जो कार्बन के अलावा है। दैट्स वाई ऑप्शन डी heterocyclic compound is the correct answer. एसाइक्लिक कंपाउंड कौन से कंपाउंड्स होते हैं, ओपन चेन कंपाउंड्स होते हैं, तो मीन्स ये इनकरेक्ट था। एलिसाइक्लिक कंपाउंड में हमें ऐसे ऑल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड्स नजर नहीं आते। एरोमेटिक कंपाउंड कंटेन एटलीस्ट 1 benzene ring in their molecule. A benzene ring is made up of 6 carbon atoms with 3 alternating double bonds. ना हमें 3 ऑल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड्स नज़र आ रहे, सिर्फ 2 है यहाँ पे, और ना ही हमें यहाँ पे 6 कार्बन एटम्स नज़र आ रहे, सिर्फ 4 है यहाँ पे, 1 2 3 4, तो इसलिए ये एरोमेटिक कंपाउंड भी नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन डी, दैट इज heterocyclic compound. The given structure is an example of heterocyclic compound, means D is the correct answer. Next question. Though sodium bicarbonate NaHCO3 contains carbon and hydrogen, yet it is not classified as an organic compound. This is because organic compounds should generally have carbon bonded to a hydrogen. Means D is the correct answer. ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होता है, कार्बन बॉन्ड हुआ होता है हाइड्रोजन से, जबकि सोडियम बाइकार्बोनेट में हाइड्रोजन कार्बन से बॉन्डेड नहीं है, ऑक्सीजन से। That's why it is not classified as an organic compound. Next question. The functional group present in C2H5O, CH2, CH2, CH3 is. ऐसे तो हमें देखते ही समझ में आ रहा है, गिवन ऑप्शंस में से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज ईथर। बट फिर भी अगर आपको इस तरह देखकर समझ में नहीं आता है तो हम कैसे पहचानेंगे, तो उसकी टेक्निक ये है कि आप सबसे पहले कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स को काउंट करो। यहाँ पे कितने कार्बन है, 2 3 4 5, टोटल 5 कार्बन है।
हाइड्रोजन कितने 5 6 7 8 9 10 11 12 और एक ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक है तो मीन्स ईस्टर तो नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि ईस्टर में 2 ऑक्सीजन होते हैं। और यहाँ पे हमें हाइड्रोजन क्या नजर आ रहा है, डबल से भी ज़्यादा है। 5n है तो यहाँ पे 2n + 2 है, मीन्स डबल से भी ज़्यादा है। तो मीन्स ये किसकी एग्जाम्पल है, सैचुरेटेड कंपाउंड की एग्जाम्पल है। कीटोन और एल्डिहाइड अनसैचुरेटेड होते हैं, तो इसलिए सी और डी इनकरेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि इन दोनों में क्या होता है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, जबकि ईथर में सिंगल बॉन्ड होता है। तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर बी है। आपको जो टेक्निक इजी लगती है आप उस तरीके से इसको पहचान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द IUPAC नेम ऑफ द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे। मैंने इस तरह सेलेक्ट किए, आप चाहो तो इस तरह भी सेलेक्ट कर सकते हो, इस तरह भी कर सकते हो, या फिर इस तरह, या फिर इस तरह, या फिर इस तरह। हर सूरत में हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन में 6 कार्बन आइटम्स आ रहे हैं, मीन्स हेक्सा क्या हो जाता है, शॉर्ट लिस्ट हो जाता। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैं राइट हैंड साइड से नंबरिंग स्टार्ट करूं या लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास डबल बॉन्ड है, तो हम क्या करेंगे, ब्रांचिंग के ऊपर डबल बॉन्ड को प्रेफर करेंगे, इसलिए नंबरिंग लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट की, 1 2 3 4 5 6। एक मिथाइल की ब्रांच 2 पे है और 2 5 पे, दैट्स वाई 2 5 5। ट्राई मिथाइल 2 हेक्सिन 2, क्यों? क्योंकि 2 पे डबल बॉन्ड है, इज शॉर्ट लिस्टेड, मीन्स बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following substances will decolorize the pink color of acidified solution of potassium permanganate? आपको पता है अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स डीकलराइज करते हैं पोटेशियम परमैंगनेट को, और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स कौन कौन से, अल्कीन्स और अल्काइंस। तो हमें इनमें से आइडेंटिफाई करना था कौन अल्कीन और अल्काइन है। ऑप्शन सी पेंटीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट्स वाई सी इज द करेक्ट आंसर। इतना क्विकली हम कैसे पहचानेंगे, जस्ट आप कंपेयर करें कार्बन और हाइड्रोजन के एटम्स को। यहाँ पे हमें क्या नजर आ रहा है, हाइड्रोजन एटम डबल से भी ज़्यादा है, 2 2 ज़ा 4 4 + 2 6 मीन्स डबल से ज़्यादा है। यहाँ पे भी हाइड्रोजन एटम डबल से ज़्यादा है, 3 2 ज़ा 6 6 + 2 8। यहाँ पे भी ज़्यादा है हाइड्रोजन एटम, दैट इज 7 2 ज़ा 14 14 + 2 16, जबकि यहाँ पे डबल है। अगर हाइड्रोजन एटम डबल या डबल से कम है तो मीन्स कंपाउंड जो है वो अनसैचुरेटेड है, मीन्स ए बी डी एग्जाम्पल है सैचुरेटेड की, तो वो डीकलराइज नहीं करेंगे। सिर्फ ऑप्शन सी अनसैचुरेटेड कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर रहा था, दैट्स वाई सी इज द करेक्ट आंसर। द फॉलोइंग केमिकल स्ट्रक्चर्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ। हमें स्ट्रक्चर्स में क्या नज़र आ रहा है, सब स्ट्रक्चर में कम से कम एक बेंजीन रिंग नज़र आ रही है। बेंजीन रिंग में कितने कार्बन होते हैं, 6, और हमें ऑल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड्स नज़र आते हैं, 1 2 3 4 5 6। मीन्स स्ट्रक्चर 1 में भी मुझे 6 कार्बन्स नज़र आ रहे हैं, स्ट्रक्चर 2 में 1 2 3 4 5 6, एटलीस्ट एक रिंग 6 कार्बन की बनी हुई है स्ट्रक्चर 2 में भी, और स्ट्रक्चर 3 में भी 1 2 3 4 5 6। और हर स्ट्रक्चर में कम से कम एक रिंग में ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स नज़र आ रहे हैं हमें। तो मीन्स हर स्ट्रक्चर में एटलीस्ट एक बेंजीन रिंग है, दैट्स वाई करेक्ट आंसर इज सी एरोमेटिक कंपाउंड्स। As you know, aromatic compounds contain at least one benzene ring in their molecule. A benzene ring is made up of 6 carbon atoms with 3 alternating double bonds. तो हमारा करेक्ट आंसर है सी एरोमेटिक कंपाउंड्स, मीन्स ये तीनों स्ट्रक्चर्स किसके, एरोमेटिक कंपाउंड्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फंक्शनल ग्रुप गिव्स a positive Fallings test? Given option, carboxylic acid group, aldehydic group, ketonic group, ether linkage में से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज aldehydic group. aldehydic group पॉजिटिव टेस्ट देता है फैलिंग टेस्ट का, दैट्स वाई ऑप्शन बी aldehydic group is the correct answer. aldehydic group gives a positive Fallings test. Which of the following is not an isomer of C5H12? आप सब में कार्बन और हाइड्रोजन को काउंट करके पहचान सकते हैं कि कौन आइसोमर नहीं है। अगर आप गौर करो तो सब में कार्बन एटम्स 5 ही है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5,
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 मीन्स हमें हाइड्रोजन एटम से पहचानना है। ऑप्शन सी के अलावा सब में 12 हाइड्रोजन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सिर्फ ऑप्शन सी में हमें 10 हाइड्रोजन दिख रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी विच इज नॉट एन आइसोमर ऑफ C5H12। Which of the following represents an unsaturated hydrocarbon? The hydrocarbons in which two carbon atoms are linked by a double or a triple bond are called unsaturated hydrocarbons। तो हम कैसे पहचानेंगे? जस्ट आप कार्बन और हाइड्रोजन के एटम्स को कंपेयर कर लो, जिसमें डबल या डबल से कम मिले वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए में कार्बन 5 है, हाइड्रोजन 5 टू द 10 मीन्स 10 से भी ज़्यादा है, तो मीन्स ये सैचुरेटेड की एग्जाम्पल है। ऑप्शन सी में कार्बन 7 है, 7 टू द 14 और हाइड्रोजन 14 से ज़्यादा है। और ऑप्शन डी में भी कार्बन 8 है, 8 टू द 16 और हमें हाइड्रोजन कितने नज़र आ रहे हैं? 16 से ज़्यादा। तो मीन्स ऑप्शन ए सी डी एग्जाम्पल है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की। सिर्फ ऑप्शन बी जिसमें हमें 6 टू द 12 होता है, यहाँ पे 12 या 12 से कम नज़र आ रहे हैं, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। जहाँ पे हमें डबल या डबल से कम नज़र आते हैं हाइड्रोजन एटम्स, वो होते हैं एग्जाम्पल अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की, इसलिए हमने शॉर्टलिस्ट किया बी। बहुत ईजी है, जस्ट आप कंपेयर कर लो कार्बन और हाइड्रोजन आइटम्स को, या फिर आप अल्केन और अल्कीन के फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करके चेक कर लो, जो मेथड आपको ईजी लगे। मुझे डबल से कंपेयर करना ज़्यादा ईजी लगता है कि हम चेक कर लें, अगर डबल से ज़्यादा है तो मीन्स वो अल्कीन होंगे, डबल या डबल से कम है तो मीन्स वो अल्कीन या अल्काइन होंगे। तो ईजी था, डबल से कम है हाइड्रोजन एटम्स, दैट्स वाई बी इज द करेक्ट आंसर। Which of the following properties allows carbon to form a large number of organic compounds? Multiple bonding is correct. Carbon can make multiple bonds, that is double bond and triple bonds. Strong ionic bonding correct नहीं है. Due to very small size, carbon can form very strong covalent bonds with other carbon atoms, hydrogen, oxygen, nitrogen and halogens. Means strong ionic bonding correct नहीं है, कार्बन strong covalent bond बनाता है। Catenation is also correct. The ability of carbon atoms to link with the other carbon atoms to form long chains and large rings is called catenation. मल्टीपल बॉन्डिंग कैटिनेशन करेक्ट है, मीन्स ऑप्शन सी जो 1 और 3 प्रॉपर्टी को शो कर रहा है इज द करेक्ट आंसर। 1 ओनली, 3 ओनली, 2 एंड 3 ओनली करेक्ट नहीं है, मीन्स ऑप्शन ए बी डी इनकरेक्ट है। ऑप्शन सी 1 एंड 3 ओनली इज द करेक्ट आंसर, दैट इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूली इज रॉन्गली पेयर्ड विद इट्स नेम? नेम्स गिवन है, मॉलिक्यूलर फार्मूला गिवन है और हमें रॉन्गली पेयर्ड पहचानना है। ईथेन, हेप्टेन, नोनेन, डिकेन क्या है? अल्कीन्स है। अल्कीन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। जस्ट इस फार्मूले में आप n की वैल्यू पुट करें और फाइंड कर लें कि कौन सा रॉन्गली पेयर्ड है। ईथेन में n इज 2, तो C2H2 मल्टीप्लाई बाय 2 + 2 मीन्स C2H6, तो मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट, यह हमारा आंसर नहीं है। ऑप्शन बी n इज 7, जस्ट पुट n 7, 7 2 7 ज़ा 14, 14 + 2 16 और यहाँ पे कितना है? 14 है, मीन्स हमारा करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी जो कि रॉन्गली पेयर्ड है। बाकी सारे ऑप्शंस भी करेक्ट है, हम उनको चेक कर लेते हैं। नोनेन में n क्या है? 9, C9, 2 9 ज़ा 18, 18 + 2 20 मीन्स ऑप्शन सी भी करेक्ट है। डिकेन में n क्या है? 10 है, C10, C10, 10 2 ज़ा 20, 20 + 2 22 मीन्स ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी करेक्ट है। रॉन्गली पेयर्ड ऑप्शन बी है, दैट्स वाई बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल
radicals will be formed on the removal of terminal hydrogen. ब्यूटेन गिवन है 4 कार्बन से 1 2 3 4। ऑप्शन डी में 3 कार्बन एटम्स हैं, तो ऑप्शन डी क्या है, इनकरेक्ट है। ऑप्शन ए, बी और सी में 4 कार्बन है 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, बट ऑप्शन ए में और ऑप्शन बी में सेंट्रल हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है और हमें कहा गया है टर्मिनल, तो दैट्स वाई ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है, जिसमें से टर्मिनल हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, मीन्स सी इज द करेक्ट आंसर। Saturated hydrocarbons being least reactive are also known as paraffins. Alkenes are saturated hydrocarbons. In alkene compounds, all the bonds of carbon atoms are single. That means valencies of carbon atoms are saturated. Therefore, they are least reactive. This is the reason alkenes are called paraffins. Para means less, affins means affinity or reactivity. That's why correct answer is D. Saturated hydrocarbons being least reactive are also known as paraffin. Means D is the correct answer. Next question. Which of the following alkyl radicals is formed from propane? Propane is C3H8. हमें फाइंड करना था किस ऑप्शन में 3 कार्बन एटम्स हमें नजर आ रहे, सिर्फ ऑप्शन सी में ही हमें 3 कार्बन एटम्स नजर आ रहे, इसलिए ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। बाकी सारे ऑप्शंस में हमें 3 से ज़्यादा कार्बन नजर आ रहे। ऑप्शन ए में भी 4 कार्बन नजर आ रहे, ऑप्शन बी में भी 4 नजर आ रहे और ऑप्शन डी में भी 4 कार्बन नजर आ रहे। ओनली ऑप्शन सी में हमें 3 कार्बन नजर आ रहे थे, दैट्स वाई सी इज द करेक्ट आंसर। हाइड्रोजन 7 है, एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ है तो प्रोपाइल रेडिकल बना है, मीन्स सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। A student added an organic compound containing an aldehyde to a test tube with equal volumes of Fehling's solution A and B. What will happen on boiling the contents of the test tube? Options A. Bubbles of carbon dioxide will evolve, red precipitates will be formed, white precipitates will be formed, unpleasant odor will be given out. तो गिवन ऑप्शन में से जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है और उसमें हम जब फेलिंग सॉल्यूशन ए और बी मिक्स करते हैं तो हमें रेड प्रेसिपिटेट्स मिलते हैं। ऑप्शन बी, रेड प्रेसिपिटेट्स विल बी फॉर्म्ड इज द करेक्ट आंसर, व्हिच इज द कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट टू आइडेंटिफाई एल्डिहाइड ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द IUPAC, दैट इज IUPAC नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड? सबसे पहले आप लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करें, जैसे कि मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया। फिर हमें नंबरिंग देनी है। नंबरिंग हम कहाँ पे देंगे, जहाँ से हमारी ब्रांच को स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर मिले। अगर मैं यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करती हूँ तो भी पोजीशन 2 पे ब्रांचिंग है, अगर मैं राइट हैंड साइड से स्टार्ट करती हूँ तो भी पोजीशन 2 पे ब्रांच है। बट अब मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, मैं वहाँ से स्टार्ट करूँगी जहाँ पे ज़्यादा ब्रांचेस है। दैट्स वाई मैंने नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट की, अपने लेफ्ट हैंड साइड से। 1 2 3 4 5 कितनी ब्रांचिंग है, 1 2 3 और तीनों क्या है, मिथाइल है। दैट्स वाई ऑप्शन डी 2 2 4, 2 पे 2 और एक 4 पे, 2 2 4 कितने मिथाइल है, 3, ट्राई मिथाइल पेंटेन इज द करेक्ट आंसर, मीन्स ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। पेंटेन क्यों, क्योंकि मेरी मेन चेन के अंदर 5 एटम्स है कार्बन के, दैट्स वाई 2 2 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is the cross and dot formula of butylene? याद है ब्यूटाइलिन में BUTYLENE है, इसको ब्यूटाइन के साथ कंफ्यूज नहीं होना है। ब्यूटाइन इज YNE, इट इज नॉट YNE, इट इज YLENE। ब्यूटाइलिन इज द सेकेंड नेम ऑफ ब्यूटीन। ब्यूटीन इज C4H8 जिसमें एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, दैट्स वाई ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, जिसमें हमें एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी नजर आ रहा है और उसका फॉर्मूला भी C4H8 है। 1 2 3 4 कार्बन एटम्स और 8 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 7 8, मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज नॉट ब्यूटाइलिन, कार्बन एटम्स तो 4 है बट हाइड्रोजन 6 है,
ऑप्शन डी में भी हमें 4 कार्बन और 6 हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं और ऑप्शन बी इज C4H10. इट इज ब्यूटेन नॉट ब्यूटाइलिन और ऑप्शन ए और बी ब्यूटाइन है, ब्यूटाइलिन नहीं है, ब्यूटाइलिन इज ब्यूटीन C4H8. That's why option C is the correct answer. Next question. When alkenes react with potassium permanganate, that is KMnO4, decolorization of pink color occurs. This is because the double bond electrons react with permanganate ion. Means option A is the correct answer. Double bond के electrons किसके साथ react करते हैं? Option E के साथ. That's why A is the correct answer. Organic compounds have X bonding, therefore they exhibit Y electrical conductivity both in fused state and in solution form. Which of the following correctly identifies X and Y? Organic compounds have covalent bonding, therefore they exhibit poor electrical conductivity. हमारे दोनों करेक्ट ऑप्शन सी में थे. That's why option C is the correct answer. That is, organic compounds have covalent bonding, therefore they exhibit poor electrical conductivity both in fused state and in solution form. Means C is the correct answer. Next question. Which of the following shows the molecular formula of pent1ene? Pent means N is 5, ene, ene से हमने पहचाना. pent1ene is the example of alkene. अल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n. N is 5. जस्ट हमने इस फॉर्मूले में N की वैल्यू पुट कर दी, N की जगह 5 पुट कर दिया. C5H 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 5 ज़ा 10. तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, दैट इज C5H10 इज द करेक्ट आंसर. मीन्स B is the correct answer. Next question. The molecular mass of two consecutive members in a homologous series differs by, as you know, successive members of the homologous series differ by 1 unit of CH2 and 14 unit in their relative molecular mass. अगर आपको 14 यूनिट्स याद ना हो, दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. तो आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं. कार्बन का एटॉमिक नंबर 12, हाइड्रोजन का 1. कितने एटम से कार्बन के? 1. हाइड्रोजन के कितने? 2. 12 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 14. दैट्स व्हाई ऑप्शन सी 14 यूनिट्स इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following statements is correct for the given compounds? कंपाउंड 1, कंपाउंड 2 गिवन है और हमें आइडेंटिफाई करना है करेक्ट आंसर. सबसे पहले आप इनके कार्बन एटम्स काउंट कर लें. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 मीन्स दोनों में कार्बन एटम्स सेम है. देन आप काउंट करें उनके हाइड्रोजन एटम्स. 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9, 9 + 3 12 मीन्स टोटल कितने हाइड्रोजन है? 12 कंपाउंड 1 में. कंपाउंड 2 में 3 + 3 6, 6 + 1 7, 7 + 2 9, 9 + 3 12 मीन्स दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है. तो ऑप्शन बी तो इनकरेक्ट हो गया, जो कह रहा है इनके डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगी. हमें नजर आ रहा है दोनों क्या है? अल्केन्स है. हमें कोई डबल ट्रिपल बॉन्ड नजर नहीं आ रहा है. सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, होमोलोगस सीरीज भी सेम होगी. तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, दैट इज both are isomers of each other. As you know, the compounds are said to be isomers if they have the same molecular formula but different arrangement of atoms in their molecules or different structural formula. हमें क्या नजर आ रहा है? फॉर्मूला सेम है इनका, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट अरेंजमेंट डिफरेंट है एटम्स की और इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है. दैट्स व्हाई ऑप्शन ए, both are isomers of each other, is the correct answer. Next question. Which of the following is the name of the given compound according to IUPAC, that is IUPAC system? हमें इस कंपाउंड का नाम पहचानना है. सबसे पहले आप पेरेंट चेन पहचान लेंगे तो आपको बहुत इजी हो जाएगा इसको अटेम्प्ट करना.
मैंने पेरेंट चेन को ग्रीन से हाईलाइट कर लिया। अब सवाल ये पैदा होता है हम राइट हैंड साइड से नंबरिंग स्टार्ट करें या लेफ्ट हैंड साइड से। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग करती हूँ तो डबल बॉन्ड को सेकंड नंबर मिलता है। अगर मैं राइट हैंड साइड से नंबरिंग स्टार्ट करती हूँ तो ब्रांच को नंबर 2 मिलता है। बट हम क्या करते हैं, ब्रांच के ऊपर डबल बॉन्ड को प्रेफर करते हैं, इसलिए मैंने नंबरिंग लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट की। 1 2 3 4 5 6। मेरी पेरेंट चेन में कितने कार्बन एटम्स है? 6 है, तो मीन्स हेक्सीन शॉर्टलिस्ट हो जाता। और किस पोजीशन पे ब्रांच है? 5 पे। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, दैट इज 5 मिथाइल 2 हेक्सीन। सेकेंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है और फिफ्थ पोजीशन पे मिथाइल की ब्रांच है, मीन्स ऑप्शन बी 5 मिथाइल 2 हेक्सीन इज द करेक्ट आंसर।